हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मानव स्वास्थ्य और रोग अध्याय का 11वां भाग पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत असंक्राम्य तंत्र व्यवस्था अर्थात हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्यता से होने वाले रोगों के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज एलर्जी के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे असंक्राम्य तंत्र व्यवस्था या इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर क्या होता है। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा अनेक प्रकार के रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है, परंतु कभी कभी इसकी असामान्यता से घातक और गंभीर प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को ही असंक्राम्य तंत्र अव्यवस्था या इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमें अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु इसकी असामान्यता से कभी कभी घातक व कष्टदायी प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर कहा जाता है। इनमें से प्रमुख हैं, नंबर पहला एलर्जी और दूसरा स्वप्रतिरक्षा रोग या ऑटो इम्यून डिजीज। आज हम इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के अंतर्गत एलर्जी को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एलर्जी, जब कभी भी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है किसी अहानिकारक पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है और अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, तो इस स्थिति को एलर्जी कहा जाता है। किसी अहानिकारक पदार्थ के प्रति हमारे शरीर की अनावश्यक प्रतिरक्षित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। इसे इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एलर्जी प्रतिरक्षा तंत्र की किसी अहानिकारक पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता को दर्शाती है। वे पदार्थ जो एलर्जी को उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जी कारक या एलर्जन कहा जाता है। वे कारक जिनके कारण कोई व्यक्ति अति संवेदनशीलता प्रकट करता है उन्हें एलर्जी कारक या एलर्जन कहते हैं। सामान्य रूप से अलग अलग प्रकार के एलर्जन अलग अलग व्यक्तियों में एलर्जी को उत्पन्न करते हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि धूल, परागकण, फंगस स्पोर, माइट्स, इत्र की खुशबू, हेयर डाई, कोई विशिष्ट दवा या विशिष्ट गंध। तो जो एलर्जन है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के एलर्जन के द्वारा एलर्जी उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे एलर्जी से उत्पन्न होने वाले लक्षण या सिम्टम्स के विषय में। एलर्जी के कारण प्रायः अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। इनमें सामान्य रूप से जैसे त्वचा या म्यूकस झिल्ली या श्वसन तंत्र आदि प्रभावित होते हैं। इनके अंतर्गत जो सामान्य लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। व्यक्ति में सामान्य लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जैसे छींकना, आंखों से पानी आना, नाक बहना, सांस लेने में कठिनाई, खुजली आदि। अब हम बात करेंगे क्रियाविधि की। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार कोई भी एलर्जन शरीर के संपर्क में आने पर एलर्जी उत्पन्न करता है। तो कोई भी एलर्जन जब शरीर के संपर्क में आता है तो यह एक प्रकार की एंटीजन की तरह व्यवहार करता है और शरीर के संपर्क में आने पर शरीर के द्वारा एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी संश्लेषित की जाती है, जिसे IgE कहते हैं। और यह एंटीबॉडी अब शरीर में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं और बेसोफिल से आकर जुड़ जाता है। इसके बाद अब इन कोशिकाओं से IgE के जुड़ने के बाद यह कोशिकाएं फट जाती हैं और एक विशेष प्रकार के पदार्थ हिस्टामिन का स्राव करने लगती हैं। हिस्टामिन के स्राव के कारण ही एलर्जिक लक्षण प्रकट होते हैं। मास्ट कोशिकाओं और बेसोफिल से हिस्टामिन पदार्थ के स्राव के कारण ही एलर्जिक लक्षण प्रकट होते हैं। आइए नोट्स के माध्यम से इसे समझते हैं। जब एलर्जन पहली बार शरीर के संपर्क में आता है तो यह एक प्रतिजन या एंटीजन की तरह व्यवहार करता है। चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक एंटीजन के अगेंस्ट शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। तो जब हमारा शरीर इस एलर्जन के संपर्क में आता है तो शरीर के द्वारा IgE प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एलर्जिक रिएक्शंस में किस प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन में IgE प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण होता है।
ये एंटीबॉडीज अब मास्टर कोशिकाओं और बेसोफिल से आकर चिपक जाती हैं, जिससे ये कोशिकाएं अब फट जाती हैं और इनसे हिस्टामिन नामक पदार्थ का स्राव हो जाता है। इसी हिस्टामिन के कारण ही एलर्जिक लक्षण प्रकट होते हैं या एलर्जी उत्पन्न होती है। हिस्टामिन की अधिकता के कारण इसके समीप उपस्थित रक्तवाहिनी व कोशिकाएं फैल जाती हैं और इनकी भित्ति की पारगम्यता बढ़ जाती है, जिसके कारण रक्त से द्रव्य निकलकर ऊतक द्रव में आ जाता है, जिससे रक्तदाब अचानक कम हो जाता है और एलर्जी उत्पन्न होती है। खास करके आप इतना समझिए कि हिस्टामिन के कारण ही एलर्जी उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे एलर्जी से उत्पन्न होने वाले रोग के विषय में। एलर्जी से मुख्य रूप से दमा या अस्थमा और हे फीवर उत्पन्न होते हैं। हे फीवर, इसमें नाक, आंख व श्वसन तंत्र का ऊपरी भाग प्रभावित होता है और इसमें श्लेष्म का अधिक श्रावण होता है। और जो दमा या अस्थमा है, इसमें श्वसन तंत्र का निचला भाग प्रभावित होता है और इसमें सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। उपचार। एलर्जी के उपचार में प्रतिस्टामिन, एड्रेनालिन व स्टेरॉयड औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जुड़े रहिए हमारे बायोलॉजी मेंटर चैनल के साथ। धन्यवाद।